उन लोगों को वीज़ा जो है मज़ेदार ह्यूमन रिसोर्स सर्विस कंपनी का। अब जितना वीज़ा दे रहा ये या तो महारा का वीज़ा दे रहा या तो फिर मज़ेदार का वीज़ा दे। दुबई के लिए ये वैकेंसी है, क्रेन ऑपरेटर है या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं। सो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त आलम शहबाज और स्वागत करता हूं वापस से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो है सापुर जी पलुंजी के रिगार्डिंग मैं दो बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया आप लोग के लिए। एक मतलब वैकेंसी गया हुआ है, ठीक है, जिसका इंटरव्यू जो है 27 और 28 जुलाई को होना है। दुबई के लिए ये वैकेंसी है और जिसमें काफ़ी अच्छा खासा जो है सैलरी लगाया जा रहा है। और ये जिसमें बंदे जो हैं ये हेवी ड्राइवर अगर आप हैं और मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हैं या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, तो काफ़ी सारे ट्रेड के जो है इस कंपनी से दुबई के लिए अभी वैकेंसी गया हुआ है। और दूसरी ये अपडेट थी कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इधर जो पिछले मंथ में जो इंटरव्यू हुआ ये सऊदी अरबिया के लिए सापुर जी पलुंजी कंपनी के लिए, तो उसका वीज़ा जो है आप लोगों को मज़ेदार का मिल रहा। तो ऐसा क्यों है कि आपके साथ स्कैम किया जा रहा है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही दो बड़े अपडेट्स आप लोग को देने वाला हूं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा के रिलेटेड कि आप लोगों का जो पिछले मंथ यानी जून में जो इंटरव्यू हुआ था आप लोगों का, अब उसका जो है लगभग सभी लोगों का, और जिसका नहीं हुआ आप लोग वेट करें, धीरे धीरे वीज़ा जा रहा। लेकिन जिसका वीज़ा आ गया है, समझे ना, जिसका वीज़ा आ गया है उन लोगों का क्वेश्चंस है कि ये उन लोगों को वीज़ा जो है मज़ेदार ह्यूमन रिसोर्स सर्विस कंपनी का दिया जा रहा, जिसमें स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर कंपनी का नाम उसमें आ रहा है मज़ेदार ह्यूमन रिसोर्स सर्विस। तो क्या ये फेक है या फिर आप इसमें फंस रहे हो? तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कंपनी जो है सापुर जी पलुंजी कंपनी यहाँ के लिए, सऊदी अरबिया के लिए, अभी इसके पास जो एसपी का वीज़ा था वो सभी ख़त्म हो गया है। अब जितना वीज़ा दे रहा ये या तो महारा का वीज़ा दे रहा या तो फिर मज़ेदार का वीज़ा दे रहा। ये दो कंपनी में से एक में वो अपना जो है उस कंपनी से, ये मज़ेदार कंपनी जो है ये सप्लायर कंपनी है, तो उस कंपनी से जो है ये वीज़ा ख़रीद करके ये आप लोगों को दे रहा है। चूँकि इसके पास अभी वीज़ा ख़त्म हो गया है, पिछले एक साल से अगर देखा जाए तो ये सापुर जी के पास सऊदी अरबिया का वीज़ा ख़त्म हो गया, इसीलिए दूसरे कंपनी से वीज़ा ख़रीद करके अपना बंदे बुला रहा है। चूँकि इसको 2-3 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है अभी। हालांकि इसका काम जो है अभी ये रेड सी प्रोजेक्ट में चल रहा, लेकिन रियाद में और जेद्दा में बहुत जल्द इसका काम स्टार्ट होने वाला है, और जिसके लिए इसको काफ़ी सारे बंदे बुलाने पड़ रहे हैं। लेकिन इसका जितना लिमिट था वो लिमिट जो है अब ख़त्म हो गया है, इसीलिए दूसरे कंपनी का वीज़ा दे रहा। इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है, आपका सारा मैनेजमेंट और आपका काम जितना भी होगा ये सापुर जी कंपनी करेगा। सिर्फ आपका जो है वीज़ा और मुआफ़ा आपको ये मज़ेदार का या फिर महारा का दिया जा रहा। तो इसमें आप लोग टेंशन मत ले, बेफिक्र होके आए, कंपनी बहुत अच्छी है। और आप लोग के लिए प्रूफ के लिए मैं अपना वीज़ा इसके अंदर मैं शो कर दे रहा हूँ। मैं खुद सापुर जी पलुंजी कंपनी में हूँ और मेरा खुद का वीज़ा जो है सप्लायर कंपनी का है, तो इससे मुझे आज तक कभी भी ज़रा बराबर के लिए भी दिक्कत नहीं हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। क्योंकि जितना मैनेजमेंट होता है ये सापुर जी कंपनी करती है, आप लोगों को जो है इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा। बस जो जितना भी एग्रीमेंट होगा या फिर कुछ भी होगा मज़ेदार या फिर महारा कंपनी का होगा, लेकिन जितना मैनेजमेंट आपका होगा या फिर जितना आपको काम जहाँ पे काम करना होगा वो टोटल काम आपको जो है सापुर जी कंपनी में करना होगा। अब दूसरी बात ये करते हैं कि क्या यहाँ आने के बाद में आपका री इंटरव्यू होता है और क्या सैलरी में कम ज़्यादा होता है बाद में आपका यहाँ आने के बाद में, और क्या वापस से री मेडिकल होता है यहाँ पे। तो पहले बात कर लेते हैं री इंटरव्यू का। तो आपका जो इंडिया में हो गया एक बार इंटरव्यू, जो सैलरी लग गया वही आपका ट्रेड रहेगा, वही आपका सैलरी रहेगा। यहाँ पे आपका कोई फेरबदल नहीं होता है। और यहाँ आने के बाद में आपका री मेडिकल होता है एक बार, लेकिन उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, वो बस कंपनी एक फॉर्मेलिटी निभाती है यहाँ आने के बाद में।
और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों का वीज़ा में लिखा हुआ होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो इसमें आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आप लोगों ने तो इंटरव्यू दिया था इलेक्ट्रीशियन में, प्लम्बर में, डक्टमैन में, पाइप फिटर में, तो आपका जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो शो क्यों कर रहा। ये मैं क्लियर कर दूं कि शाहपुर जी पलुंजी का काम जितना भी होता है वो MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बर, इन्हीं तीनों चीज़ों के अंदर में काम होता है। तो इस कंपनी का काम जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर में चलता है, बिल्डिंग्स के बाहर चलता है, और इसी कारण जो है आप लोग का ऑक्यूपेशन में कंस्ट्रक्शन वर्कर डाला जाता है। तो इससे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ट्रेड रहेगा वो आपको यहाँ आने के बाद में मिल जाएगा। सिर्फ आपका वीज़ा में और मेडिकल रिपोर्ट में वहाँ पे बस मेंशन रहेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो इससे घबराए ना, जो आपका ट्रेड है वही आपका रहेगा, बस उसमें मेंशन है आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर। यहाँ आने के बाद आपका जितना ID बनेगा वो सारा आपका ट्रेड के हिसाब से, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन आपका ट्रेड का ID बनेगा। अब बात करते हैं वैकेंसी के हवाले से। तो जो वैकेंसी गई हुई है वो झारखंड जमशेदपुर में, इसका जो है इंटरव्यू 27 जुलाई और 28 जुलाई ये 2 दिन जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर में होने वाला है, शाहपुर जी पलुंजी कंपनी का। और इसका इंटरव्यू जो है फेस टू फेस क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, जो कि दुबई के लिए वैकेंसी है, और जिसमें पेट्रोल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, AC टेक्नीशियन, और ये रिगर और मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, बॉबकैट ऑपरेटर, टावर क्रेन ऑपरेटर, हेवी ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर, ऐसे बहुत सारे जो है वैकेंसी गया हुआ है। तो अगर आपके पास 27 और 28 जुलाई को अगर टाइम है तो आप जा कर के इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसका टर्म्स एंड कंडीशंस का, कि क्या क्या इसमें मतलब आपका ज़रूरियात जो है कागजात लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका आधार कार्ड और ये आपका लाइसेंस, जो कि 4 साल आपका पुराना होना चाहिए। आप अगर हेवी ड्राइवर है तो आपके पास जो है 4 साल का पुराना लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आप गल्फ एक्सपीरियंस है आपके पास, आप रिटर्नर हैं तो बहुत अच्छा है। तो 4 साल पुराना लाइसेंस जो कि आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और दूसरा आपका जो है ये आपका 5 साल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, हेवी ड्राइवर का। और लाइसेंस जो होगा वो आपका हेवी ड्राइवर का होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें अगर मौजूद है तो आप जा कर के 27 या 28 जुलाई को जमशेदपुर में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। जमशेदपुर झारखंड में आप फेस टू फेस क्लाइंट के पास जा कर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये सभी चीज़ें CV अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छा है। अभी ही आपके पास जो है मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, और ये ऑफिस का जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस ऑफिस का नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आप लोग को डाल दे रहा हूँ। आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं वहाँ से। और अगर इसके रिलेटेड और भी कुछ आप लोगों को पूछना है तो आप डायरेक्ट ऑफिस में कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों के मन में वीज़ा के रिलेटेड या फिर ये वैकेंसी के रिलेटेड अगर अभी भी कुछ सवाल रह गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम का ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फिर अब हम चाहते हैं आपसे विदा, जल्द ही मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मुझे चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आप सर्च बटन पे जा कर के सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।